तो 1D इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने आज स्टडी करना है। अब देखो 1D मतलब दो बॉडीज होंगी, मूव कर रही होंगी और 1 डायमेंशन मूव कर रही होंगी, मतलब एक लाइन में आएंगे वो, ठीक है, एक लाइन में वो मूव कर रही होंगी, 1D यानी कि एक एक्सिस में मूव कर रही होंगी। इलास्टिक कोलिजन है मतलब उन्होंने इंटरेक्ट तो करना है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करेगी और मोमेंटम भी कंजर्व करेगा, ठीक है जी। अब इसमें कुछ करना नहीं होता, इसमें डेरिवेशन में हमने क्या करना है, आफ्टर कोलिजन की, जब कोलिजन हो जाती है उसके बाद जो वेलोसिटी अटेन करती है बॉडीज v1 और v2, हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है बस, ठीक है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बट इसमें ये है कि थोड़ी लंबी सी डेरिवेशन होगी, इसमें एक एक स्टेप आपको ध्यान से करना है, क्योंकि अगर कहीं थोड़ा प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया तो फिर वो आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो जब भी इसको करना है बड़ा सिंपल, लेकिन करना बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, दो बॉडीज हैं, मान लो ये दो बॉडीज आ गई, एक का नाम A रख दो, एक का नाम B रख दो, इसका मास रख दो आप m1, इसका रख दो मान लो m2, ठीक है। ये दोनों इस तरह से अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, मान लो ये u1 है और चलो इसी तरफ आगे की तरफ ही मूव कर रही है, इधर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये u2 है। इस तरह के अगर दो बॉडीज हैं, दोनों आगे की तरफ ही चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है इनका कोलिजन होने के लिए एक चीज बड़ी जरूरी है, क्या, u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर u1 ग्रेटर देन u2 नहीं होगा तो ये कभी टकराएंगे नहीं। ये वाली जो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, ये वाली बॉडी धीरे धीरे चलनी चाहिए, तेजी जानी चाहिए, तभी हिट करेगी इसको। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कोलिजन होगा, मान लो ये कोलिजन हो गया, हेड टू हेड कोलिजन हो गया इनका, तो ये m1 m2 बॉडी, ये A B। अब कोलिजन के बाद वेलोसिटी बदल जानी है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो जानी है। अब आफ्टर कोलिजन ये आगे समझो आपकी कंडीशन आई बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या हुआ, ठीक है, ये आगे समझो कोलिजन हो गया, ये आ गया कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है बॉडीज की वो बदलेगी, ठीक है, ये मास तो सेम रहना है m1 m2, व्हाट इज A B। अब इसकी वेलोसिटी कुछ और हो चुकी होगी, वो क्या है, मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी कुछ और हो चुकी है, वो क्या है, मान लो v2 है, ठीक है। ये कंडीशन है कौन सी, आफ्टर कोलिजन। अब इस डेरिवेशन हमने करना कुछ नहीं होता, बस क्या करना है, ये v1 और v2 के वैल्यू में फाइंड करनी है, क्योंकि हम यहां तक तो हम खुद ही सपोज कर रहे हैं ना कि मेरे पास बॉडी ए है, बॉडी बी है, मास m1 मास m2 सब कुछ मुझे पता है। ये वेलोसिटी हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को, u1 हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, u2 हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को, है ना। इसका मतलब मुझे पता है कि u1 की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ u1 ग्रेटर देन u2, इसका मतलब मुझे पता है u1 क्या है, इसका मुझे पता है कि u2 क्या है, इसका मतलब हम ये इसके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, वेलोसिटी पहली कितनी थी, दूसरी कितनी थी, बड़ी कौन सी थी, छोटी कौन सी, सब पता है हमें। लेकिन जब कोलिजन हो गया उसके बाद बदला क्या, वेलोसिटी में चेंज आ गई। अब हमें नहीं पता v1 क्या है, अब हमें नहीं पता v2 क्या है, अब नहीं ना पता v1 क्या है v2 क्या है। तो इस डेरिवेशन में हमने करना भी यही है कि हमें यही v1 v2 को फाइंड करना है, ठीक है, समझ आई बात। तो लिखेंगे इसको, देखो लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, देयर आर टू बॉडीज, ठीक है, देयर आर टू बॉडीज, क्या नाम है इनका, हाँ A और B, A एंड B हैविंग मास, क्या मास था, हैविंग मास m1 एंड m2, मास m1 एंड m2, ठीक है, कि मेरे पास दो बॉडीज हैं जिनका नाम A और B है, उनका मास m1 m2 है और वेलोसिटी कितनी है, ऐसे लिख दो, लेट u1 एंड u2 बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A एंड B, ठीक है ना, u1 और u2 वेलोसिटी है बॉडी की A और B। अब ये हमने सपोज करना है हियर कि भाई साहब u1 जो है वो ग्रेटर देन u2 है, तभी तो कोलिजन पॉसिबल होगा, वरना कोलिजन हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। अब कोलिजन हुआ, वेलोसिटी बदली और वही हमने निकालना है। अच्छा, अब क्योंकि ये है इलास्टिक कोलिजन, नाउ एज वी नो दैट, और ये बॉडीज जो है ना 1D में मूव कर रही हैं, ठीक है, यहां लिख दो इन 1D, ठीक है, 1D में है। अच्छा, एज वी नो दैट कैसी कोलिजन है ये, इट इज 1D इलास्टिक कोलिजन। अगर ये 1D इलास्टिक कोलिजन है तो भाई साहब मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब क्या हुआ कि बिफोर द कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का, वो आफ्टर द कोलिजन भी सेम रहना चाहिए। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा बताओ, देखो m1 व्हाट इज मोमेंटम इनटू मास इनटू वेलोसिटी, m1 किस वेलोसिटी चल रही है बॉडी u1 के साथ, प्लस
दूसरी बॉडी किससे चल रही है, M2U2 के साथ। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए M1V1, किसके बराबर आना चाहिए, M1V1, ठीक है, प्लस M2V2, सही है ना, M2V2। अब आपने बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर अब यहां पे तुमने थोड़ी सी हड़बड़ाहट की, जल्दबाजी की, तो ये क्वेश्चन प्लस माइनस की वजह से गलत होता है बच्चों का, प्लस माइनस की वजह से गलत होता है, और फिर पूरा का पूरा समझो वो रिकवरी नहीं कर पाएगा। ऐसा मतलब इतने ज्यादा टर्म्स आएंगी ना, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए इसको बिल्कुल आराम आराम से देखना है, ठीक है। तो यहां तक देख लिया हमने, कुछ नहीं किया, मोमेंटम कंसिडर किया। अब हमने क्या करना है ना, जो M1 ML वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर देते हैं, इसको रख दो स्टार, इसका भी कहीं यूज होगा। M1 M1 जो है उनको एक तरफ कर देते हैं, M2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। मतलब देखो जैसे ये M1U1 लिखा हुआ है, इसको यहां शिफ्ट करते हो तो क्या बनेगा, M1U1 माइनस टाइम्स M1V1, और इसको यहां कर दोगे तो क्या आएगा, M2V2 माइनस टाइम्स M2U2, सही है ना। कुछ नहीं किया मैंने, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, बस। अच्छा ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि M1 कॉमन निकल सके, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी है ना जो सेम है दोनों तरफ। तो M1 अगर कॉमन निकलता है बचेगा क्या, U1 माइनस V1, और यहां क्या बचेगा, M2, यहां बचेगा V2 माइनस U2, सही है ना, सही है। लिखते जाओ लिखते जाओ, एक एक स्टेप देखो और लिखते जाओ, ठीक है। अब लिख दिया, अच्छा इसको रख दो अब इक्वेशन नंबर 1। अब और कुछ तो कर नहीं सकते इसमें फिलहाल, तो इसको रख दो अब इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। नो क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है हियर, क्योंकि अगर ये इलास्टिक कोलिजन है हियर, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के समय काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, ठीक है जी, कि भैया काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करनी है, क्योंकि ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, सिर्फ मोमेंटम ही कंजर्व नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे लिख दो तो मोमेंटम विल बी कंजर्व, ऐसे लिख दो यहां पे एक लाइन, मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक है, कि भैया क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व करेगा, और क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करेगी, करेगी ना। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेगी तो देखो बिफोर द कोलिजन व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बताओ पहले बॉडी की कितनी होगी, फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, 1/2 M1 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 1/2 M2U2 का स्क्वायर, सही है। आफ्टर द कोलिजन क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, 1/2 M1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2V2 का स्क्वायर, सही है ना, बिल्कुल ओके प्रोग्राम। अच्छा ये 1/2 दोनों में कॉमन निकाल के काट सकते हैं क्या, इधर से कॉमन निकालेंगे, इधर से कॉमन निकालेंगे, काट देंगे इसको, है ना। पहले 1/2 काट दें क्या, देखो 1/2 को कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा, M1U1 का स्क्वायर प्लस M2U2 का स्क्वायर, सही है ना। यहां पे कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, M1V1 का स्क्वायर M2V2 का स्क्वायर। अच्छा ये कट गया, कट गया जी, है ना। अब अच्छा अब क्या यहां पे भी ऐसा कर दें जैसे यहां गया था, जो 1/1 वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर देते हैं, 2/2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। तो यहां पर इसको यहां शिफ्ट कर दें, ये वाली जो टर्म है इसको यहां शिफ्ट कर दूं और इसको यहां करूंगा शिफ्ट, देखो जरा M1U1 का स्क्वायर माइनस M1V1 का स्क्वायर, सही है ना। और ये देखो M2V2 का स्क्वायर माइनस इसको इधर लेके आऊंगा तो M2U2 का स्क्वायर। तभी मैं आपको बोल रहा था ना इस क्वेश्चन में इतनी बार ये चीजें रिपीट होनी है कि अगर आपने और होगा यहां पे गलत गया बस प्लस माइनस, बस एक छोटे सा प्लस माइनस आपको पूरा क्वेश्चन आपका गलत करवा सकता है, इसलिए बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करना है, हाँ बड़ा आसान। अच्छा अब 1 वाले टर्म्स एक तरफ आ गई, अब यहां पे भी तो M1 कॉमन निकल रहा है, सामने दिख रहा है, तो M1 कॉमन निकाल दूं, चलिए निकालिए। M1 कॉमन बचा क्या, U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। यहां पे M2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या, V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर, सही है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा इसको रख दो अब इक्वेशन नंबर 2। अब अगर डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के साथ
अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखो इसको इससे डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, यहां लिख दूं क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको इससे कर देंगे तो क्या आएगा, m1 u1 माइनस v1, और इधर क्या आएगा, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। सही है ना, डिवाइड बाय m2 v2 माइनस u2। सही है ना। अच्छा अब कुछ कटता है क्या, कट रहा है, क्या कट रहा है, m1 m1 m2 m2। अच्छा एक चीज और यहां पे आप देख सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला नहीं लग सकता क्या यहाँ पे, है ना। तो अगर वो लगाएं तो क्या बनेगा, u1 माइनस v, कुछ बोला a प्लस बी माइनस बी, चलो प्लस लिखो पहले, v1 और क्या आएगा u1 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस v1। सही है। सेम इसी तरह से यहां पे भी लगाओ, v2 माइनस, यहां प्लस लिखो पहले u2 और फिर v2 माइनस u2 डिवाइड बाय v2 माइनस u2। सही है। अब फिर भी कुछ करता है, कटा क्या, क्या कटा, माइनस वाली टर्म खत्म है ना, यहां पे माइनस वाली टर्म खत्म, बचा क्या, बचा आपके पास u1 प्लस v1 और यहां बचा v2 प्लस u2, बचा ये, बचा यही है। अच्छा एक काम करें, क्यों ना u1 इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ रखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ रखते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बनेगा u1, इस u2 को यहां लेके आऊंगा तो माइनस u2, और यहां बनेगा v2 माइनस v1। बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बताओ भाई, बनेगा ना। ठीक है, व्हाट इज दिस u1 माइनस u2, याद है कुछ, इट इज अ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज v2 माइनस v1, इट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये दोनों क्या आ रही हैं, बराबर। कल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने देखा था क्या था, E इज इक्वल टू u1 माइनस u2 डिवाइड बाय v2 माइनस 1। और इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन मैंने कहा था E की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो देखो 1 ही आएगी ना, देखो ना, हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू u1 माइनस u1, उल्टा बोल दिया, वहां था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। तो अगर ये इक्वल है तो ये कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 1। इसका मतलब इट इज अ इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में तभी हमारे पास ये दोनों चीजें, E की वैल्यू तभी हमारे पास क्या आती है, 1 आती है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब इट इज ए इलास्टिक कोलिजन। हमारी डेरिवेशन बिल्कुल ठीक चल रही है और ये इलास्टिक कोलिजन है। अब बेसिकली हमने करना क्या, हमने ना, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, कैसे करके हमें v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए बड़ा इजी हम ये काम कर सकते हैं, क्यों ना एक काम करें, यहां पे ना v2 की वैल्यू निकाल के इनमें से किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, हियर अगर मैं ऐसे कर दूं u1 माइनस u2 और v1 को वहां लेके जाऊंगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस v1। देखो ना ये माइनस है तो यहां जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यहां क्या बना v2। अब ये जो वैल्यू है v2 की वैल्यू, अगर ये v2 की वैल्यू में यहां डालूंगा, देखो ना, अगर v2 की वैल्यू में यहां डालूंगा ये वाली, तो फिर इसके पास क्या आएगा इक्वेशन के पास, v1 u1 और u2 रहेगा। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, v2 की वैल्यू यहां फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे अब। तो इसको सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन स्टार वाली जो इक्वेशन है ना, वहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहते हैं पहले यहां तक करो यार, कर लिया, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। अब यहां तक लिख दिया, मिटा दे इसको, मिटा दूं। तो याद रखना, ये वाली वैल्यू याद रखना, ठीक है, बाकी आपको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी और बहुत लंबी दास्तान है इसकी। तो क्या थी आपकी इक्वेशन स्टार, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही थी ना इक्वेशन नंबर स्टार, यही थी ना। अब इस इक्वेशन में हमने क्या डालना है, v2 की वैल्यू को डालना है। तो क्या आएगा आपके पास आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2, और v2 की जगह क्या लिखेंगे, अब v2 की जगह लिखेंगे u1 माइनस u2
u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है जी, u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है सर। क्या किया मैंने, v2 की वैल्यू को डाल दिया। यहां पे एक चीज है ना, यहां पे u1 थोड़ी है, यहां पे v1 है, इसको ध्यान से रखना, क्योंकि थोड़ी सी भी यहां पे अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब क्या ही कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। देखना ठीक है, प्लस माइनस में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इसको m2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ठीक है जी। अब देखो, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको निकालनी है वैल्यू v1 की वैल्यू निकालनी है ना, और निकलनी भी कैसे चाहिए, निकलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो आपको पता है। आपको क्या पता है, आपको m1 पता है, आपको m2 पता है, आपको u1 पता है और आपको u2 पता है। तो अगर मैं v1 में कैसे करके v1 को एक तरफ रखना है और दूसरी इक्वेशन जो इस तरफ आएगी उधर कहीं कुछ भी, मतलब u1 u2 जो मर्जी आएगा, क्योंकि वो तुम्हें पता है, तभी हम v1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्यों ना एक काम करें, इस m2 को v1 इसके पास भी है, इसको यहीं रखेंगे, इसके पास भी है v1, इसको भी यहीं रखेंगे, और जो बाकी सामान है उसको वहां फेंक दो, ठीक है ना, बाकी को वहां फेंक दो। तो क्या बचेगा बताओ, तो यहां पे देखो क्या बनेगा, m1 u1 प्लस m2 u2, अच्छा इसको यहां लेके जाऊंगा तो माइनस m2 u1, इसको यहां लेके जाऊंगा तो प्लस m2 u2 प्लस m2 u2, सही है। और यहां क्या बचा, फिर यहां बचा m1 v1 प्लस m2 v1, सही है ना, ठीक है ना भाई, कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर रखा और बाकी जो चीजें हैं उसको इक्वेशन के उधर हमने शिफ्ट कर दिया। अच्छा क्या अब कुछ करता है क्या, देखो जरा नजर लगाओ, करता है कुछ, हाँ करता है ना, m2 u2 नहीं करता है, प्लस प्लस हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा ना, बाकी करता पड़ता कुछ नहीं है, ठीक है नहीं करता। तो देखो जो चीज डबल होती है उसको डबल कर दो, बाकी लिख दो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, m1 u1, इसको यहां लिख दूं माइनस m2 u1 प्लस 2 टाइम्स m2 u2, लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स m2 u2, ठीक है। और यहां क्या बचा, फिर यहां पे देखो, यहां पे v1 कॉमन निकाल लें, कॉमन निकल सकता है ना, v1 कॉमन बचा क्या, m1 प्लस m2, ये बचा m1 प्लस m2। हमें क्या करना था, हमें निकालनी थी v1 की वैल्यू। क्या निकल सकती है v1 की वैल्यू अब बड़े आराम से, है ना। अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं नीचे, बन गया हमारा काम। और यहाँ पे वन के यहाँ पे हम u1 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, चलो पहले कॉमन निकाल लो, m1 माइनस m2, ठीक है, u1 कॉमन 2 टाइम्स m2 u2, सही है। और यहाँ पे क्या, v1 m1 प्लस m2, सही है। कुछ नहीं किया यार, u1 को कॉमन सामने दिखा रहा है क्वेश्चन, क्या करो अगला स्टेप, u1 कॉमन निकलता है, कॉमन निकाल लो, निकाल दिया आगे यहां तक समझ। अब क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं यार, आप क्योंकि आपको v1 की वैल्यू को निकालना है ना, तो यहीं रखो, इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा m1 माइनस m2, यहां बनेगा u1 प्लस टाइम्स 2 टाइम्स m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और यहां क्या बना, v1 बना कि नहीं बना ना। तो ये आ गया आपके पास v1 की वैल्यू, ये आ गया आपके पास v1 की वैल्यू, बस खत्म काम। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, v2 की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, v2 की वैल्यू को भी यहां पे आप आराम से फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, उस इक्वेशन से जो पहले हमारे पास इक्वेशन आई थी ना, जहां से हमने v2 की वैल्यू को निकाला था, वहां से आप v1 की वैल्यू को निकालो, इसी इक्वेशन में फिर से सब्स्टिट्यूट करो, तो इसी तरह की एक और इक्वेशन आएगी, ठीक है। वो आप सिमिलरली लिख के भी कर सकते हो। तो आपके पास क्या निकलेगा वो आपने खुद करना है, वो आपका टास्क है, यू हैव टू फाइंड v2 की वैल्यू, ये आपने फाइंड करनी है सेम इसी तरह से, ठीक है। जैसे यार यहाँ पे v2 की वैल्यू को लिखा ना आप लोगों ने, यहाँ v2 की वैल्यू को लिखा ना, इसी तरह से आपने v1 की वैल्यू को लिखना है इन टर्म्स ऑफ v2। हाँ बिल्कुल। अब देखो ना, इस v1 की वैल्यू के इस तरफ क्या आ रहा है, आपके पास m1 आ रहा है, वो तुम्हें पता है क्या, m2 आ रहा है, हम पता है क्या, क्योंकि हम ही तो बॉडी को कोलाइड करवा रहे हैं।
u1 की वैल्यू आ रही है, वो पता है हमें क्या है, u2 सब कुछ हमें पता है, तो हम यहाँ पे v1 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट टारगेट था कि हम लोग कैसे v1 और v2 को वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इतना ही करेंगे, कल आप v2 की वैल्यू को फाइंड कर लेना और फिर मुझे बताना कितनी आई हुई है। फिर हम नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, 1D इन इलास्टिक कोलिजन में कैसे v1 की वैल्यू को और v2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं।